Let's start. Good morning, everyone. Today we are going to learn economic terms. There are two terms: rational expectations and adaptive expectations. Okay, so first move on rational expectations. Rational expectations is given by Lucas in 1917, but it was firstly given by or analyzed by an Indian professor whose name was Moore. But on paper, rational expectation was given by Lucas, or it was framed by Lucas. Okay, this theory used to make government policies and financial decisions in business to predict future outcomes. Firstly, we see what is rational expectations. Okay, rational expectation theory states we learn recorded observations, a hard fact, and best available present information in the market. Knowledge about economic theory. ठीक है, मतलब कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस में हम अपने एक्सपीरियंसेस पे या फिर बिलीव्स पे हम काम नहीं करते हैं. हम इसमें देखते हैं जो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर हार्ड फैक्ट है, और सबसे मेन जो सबसे बेस्ट अवेलेबल प्रेजेंट डाटा है, इंफॉर्मेशन है, हम उस पर काम करते हैं. हमारा जो इकोनॉमिक थियोरी का जो नॉलेज है हम उस पर काम करते हैं. ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम देखते हैं. Rational expectations, however, imply that there is an objective probability distribution associated with future values of policy variable, with at least the expected values of such distribution being known. Okay, objective probability मतलब कि हम किसी guess work पे काम नहीं करते हैं. ये refer to chances or the odds that an event will occur based on analysis of concrete measures rather than hunches और गैस वर्क. ठीक है, इसमें हर चीज़ मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को, मेजरमेंट्स को, एम्पिरिकल एविडेंसेस को, स्टैटिक्स को हम यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं, रेदर देन रिलाइंग ऑन थिंग्स लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल बिलीव्स और एजुकेटेड गेसेस और हंचेस. ठीक है, in financial world, using objective probability is particularly important to avoid the mistakes of making emotional decisions. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट adaptive expectations क्या होते हैं. Adaptive expectation is a traditional theory of economics. Adaptive expectations theory is an economic theory which uses past data or historical data only to predict the future outcomes. और ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग इमोशनल डिसीजंस. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इज अ ट्रेडिशनल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस थियोरी इज एन इकोनॉमिक थियोरी विच यूजेस पास्ट डाटा और हिस्टोरिकल डाटा ओनली टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स. और ये बेस्ड होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट डाटा को लेते हैं. हम उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ नहीं करते. हम सिर्फ जो पास्ट में चीज़ें चलती आ रही हैं हम बस उसको यूज़ करते हैं और फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में यूज़ करते हैं. ये बेस्ड होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम वो देखते हैं. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल्स ओन एक्सपीरियंसेस और पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन, एंड इट डिफर पर्सन टू पर्सन. ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म करने में there exists no basis for inferring an objective probability distribution of a future outcomes on the basis of past experience. In forming long-term expectations, decision makers fall back on prevailing conventions. Okay, समझ आया? Thank you for listening me. एक और बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है ये अफेक्टेड बाय पर्सनल बिलीव्स and contains no formal calculations. Okay, thank you.